हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पांचवा पार्ट वीडियो है ना। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से 5 से 10 सेकंड में। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और हाँ, यदि अच्छा लगेगा तो आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारा वीडियो लगातार मिलता रहे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट नंबर कितने प्रकार का होता है। तो नंबर होता है कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। क्लियर है? एक होता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। तो चलिए अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर वो है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जैसे देखिए 4 है तो रूट 4 का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहें तो इसका वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। लेकिन कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर भी है, उसका हम लोग आसानी से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नंबर है। जैसे रूट 5 है, इसका हम लोग आसानी से स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है और रूट 10 है। इसी प्रकार से बहुत सारा नंबर है जिसका हम लोग आसानी से स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, लेकिन आज यदि आप इस वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आप आसानी से क्या 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं मात्र 5 से 10 सेकंड में। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उसके सूत्र को भी देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो चलिए कैसे क्वेश्चन है, रूट 5 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले 5 को हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी या माइनस बी के रूप में हम पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। मतलब a प्लस माइनस बी, मतलब a जो होना चाहिए, a क्या होना चाहिए? ये स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? यहां पर a का जो मान है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। b नॉन स्क्वायर रूट नंबर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो सबसे पहले कोई भी नंबर रूट के अंदर में दिया हुआ है तो उसको रूट के अंदर में a प्लस माइनस बी के रूप में क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्लियर है? इसके बाद इसका सूत्र होता है क्या? तो रूट अंडर a प्लस माइनस b बाय 2 और रूट अंडर क्या होता है? a होता है। आप इस सूत्र के माध्यम से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट यूं फाइंड कर सकते हैं मात्र 3 सेकंड में। तो चलिए देखते हैं कैसे 5 का हम लोग पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 5 को हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी के रूप में लिख देंगे या a माइनस बी के रूप में लिख देंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन देखिए यहां पर 4 जो आया है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है क्योंकि 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, वो भी कितना? तो 2। तो चलिए अब इसको हम लोग इस सूत्र पर ले लेते हैं। तो ये सूत्र क्या है? देखिए रूट a, तो मतलब a की जगह पर 4 है, ये a है और ये b है, तो रूट 4 प्लस, देखिए यहां पर प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहेगा तो माइनस। उसके बाद देखिए 1 बाय 2 रूट a, तो a का मान कितना? 4। यहां पर देखिए b का मान 1 है तो इसीलिए 1 रखे हैं, तो 1 बाय 2 रूट कितना आ गया? 4। अब देखिए रूट 4 का वर्गमूल कितना? 2 प्लस 1 बाय 2 और रूट 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए तो 2 प्लस 1 बटा कितना आ गया? 4 आ गया। 1 बटा 4 का मान कितना होता है? 0.25 होता है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो 2 प्लस कितना आ जाएगा?
2.25। चलिए इनको जोड़ने के बाद आ जाता है कितना 2.25। हाँ लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो मान आएगा यहां पर इस सूत्र के माध्यम से जो भी हम लोग मान निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का, वो लगभग में मान आता है। मतलब क्या होगा, पूरा सही मान नहीं आएगा, एक्चुअल मान नहीं आएगा, हाँ लेकिन लगभग आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा या उससे थोड़ा अधिक आएगा। क्लियर है? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे जैसे रूट 6 का हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है? रूट 6 का। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 4 प्लस ये कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ लेकिन a का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। तो देखिए यहां पर 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। तो इसको हम क्या माने थे, a माने थे, और इसको क्या माने थे, b माने थे। और सूत्र क्या था, तो यहां पर एक बार हम सूत्र को लिख देते हैं। क्या था, तो a प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या था, तो रूट अंडर a अब प्लस माइनस बी अब बाय क्या था, 2 रूट a था। क्लियर है? इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो चलिए देखिए यहां पर अब ये a है और ये क्या है, b है। अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है क्या, तो रूट अंडर a अब प्लस माइनस b अब बाय 2 रूट कितना a। तो चलिए उस पर हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो चलिए यहां पर क्या है, तो रूट 4 हो जाएगा, प्लस यहां प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहेगा तो यहां पर माइनस रखेंगे। क्लियर है? अब यहां पर b देखिए, b का मान कितना, 2, तो 2 अब बटा 2 और रूट a का मान कितना है, 4 है। तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए। रूट 4 का मान कितना आ गया, 2, अब प्लस यहां पर कितना है, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर में बचा 1 और रूट 4 का मान आ गया कितना, तो 2 आ गया। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 2 अब प्लस 1/2 का मान कितना, 0.5, अब बराबर कितना आ जाएगा, तो 2.5। और ये मान जो होगा वो क्या होगा, लगभग में होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस सूत्र के माध्यम से हम लोग यदि मान निकालेंगे तो मान हमेशा लगभग में होगा, अप्रॉक्स होगा। मतलब उससे थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट वैल्यू है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें रूट 7 का मान निकालना है। किसका मान, रूट 7 का। तो सबसे पहले रूट 7 को हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे। हाँ लेकिन a का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, तो रूट 4 अब प्लस रूट 3। क्लियर? मतलब रूट अंडर 4 प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। यहां पर देखिए 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये सूत्र देखिए क्या है, रूट 4 अब प्लस माइनस बी बाय 2 रूट a। तो इस पर पुट कर लीजिए वैल्यू को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 अब प्लस क्या हो जाएगा, b का मान कितना, 3। ये देखिए a है और ये क्या है, b है। तो 3 अब बाय कितना, 2 रूट कितना आ गया, 4 आ गया। तो रूट 4 का मान कितना, 2 अब प्लस कितना, 3 अब बाय 2 इंटू रूट 4 का मान 2। क्लियर? तो अब कितना आ जाएगा, 2 अब प्लस 3 बाय 2 इंटू 2 तो कितना आ गया, 4। तो हो जाएगा 2 अब प्लस इसका मान कितना आ जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा। और इसका मान आ गया कितना, तो 2.75। क्लियर? हाँ लेकिन किस में, तो लगभग में। क्लियर है? अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है रूट 11 का हमें मान निकालना है। किसका, रूट 11 का। तो सबसे पहले देखिए कि हम कोई भी मान यदि रूट में दिया हुआ है तो उसको पहले क्या करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। हाँ लेकिन ध्यान देना है कि a जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको a प्लस बी में तोड़ लेते हैं। तो रूट अंडर कितना लिख सकते हैं, 9 प्लस 2। देखिए 9 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। तो इसको हम माने थे क्या, a, और इसको क्या माने थे, b माने थे। और सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर a, तो a के जगह पर 9, तो 9 अब प्लस है तो प्लस, और उसके बाद b का मान 2, तो 2 अब बाई कितना, 2 रूट a का मान 9। तो कितना हो गया, 9। क्लियर है? 9 का वर्गमूल कितना आया, 3, अब प्लस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो 1/9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3, और 3 अब प्लस 1/3 का मान कितना आता है, 0.333 है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं कितना, तो 0.333 डॉट डॉट आता रहेगा। तो ये मान हो गया क्या, 3.3333 डॉट डॉट। ये लेकिन किस में, तो लगभग में। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा। तो बताइए आपको अच्छा लगा वीडियो कि नहीं लगा। फिर और हम लोग आगे देखेंगे। जैसे रूट 13 है, रूट 17 है, रूट 19 है, रूट 23 है, रूट 29 है, 31 है, 33 है, कुछ भी नॉन परफेक्ट नंबर रहेगा तो हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एकदम धुआंधार क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि रूट 13 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी नंबर यदि रूट के अंदर में है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। हाँ, ध्यान देना है कि a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे 13 है तो 13 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे 16 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? 16 देखिए यहां पर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, ये a है और ये क्या है, b है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या 13 को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 9 प्लस 9 4 कितना आ गया, 13 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये भी स्क्वायर रूट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, और ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। ये a है और ये क्या है, b है। हाँ, लेकिन लेंगे कौन सा मान, तो देखिए दोनों में से कोई भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मान में इधर उधर आएगा। हम बोले थे कि मान जो आता है यहाँ पर किस में आता है, तो लगभग में आता है, कोई घबराने का बात नहीं है। तो आप इस पर कैलकुलेट कीजिए या इस पर कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग किसी दोनों पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर कितना है, ये रूट 16 माइनस कितना 3 है, 16 क्या है, a है, और 3 क्या है, b है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सूत्र पर पुट करते हैं। तो क्या है, 16 है तो रूट अंडर 16। क्लियर? अब माइनस चिन्ह है तो माइनस। क्लियर? और उसके बाद b, तो b का मान 3, अब बटा कितना होता है, रूट a का मान कितना, तो 16। कोई दिक्कत? 16 का वर्गमूल आ गया 4, अब माइनस 3 अब बटा 2, और 16 का वर्गमूल कितना, 4। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4 माइनस 3 बटा 4 दूना कितना आ गया, 8, तो बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 3 बटा 8 का मान कितना आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.8 3 24 6 0 8 7 56 8 5 40। क्लियर है? अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 5 घट गया 5, और 9 में से 7 घटा 2, और 9 में से 3 घटा तो 6, और यहाँ पर आ गया कितना, 3। ये मान जो आएगा ये किस में आएगा, तो लगभग में आएगा। क्लियर है? अब चलिए इस पर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे यहां पर रूट अंडर है 9 प्लस 4, तो इसको हम लोग क्या माने थे, a, और इसको क्या माने थे, b माने थे ना। तो चलिए यहां पर सूत्र है, सूत्र क्या है, रूट अंडर a प्लस माइनस b बाय और 2 रूट कितना a। तो चलिए उस पर हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो यहां पर हो जाएगा कितना, रूट अंडर 9, अब साइन क्या है, प्लस है, तो b का मान कितना, 4। क्लियर? अब बाय कितना, तो 2 रूट कितना a, तो रूट a का मान कितना, 9। क्लियर? यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना, 3, अब प्लस 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, तो 2 अब बटा इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर 3 अब प्लस 2 में 3 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो यहां पर मान कितना आ जाएगा, 0.6 बार लगा, 6 6 के 36, फिर कितना उतरा, 2 उतरा, 2 उतरेगा, फिर 6 6 आते रहेगा, नहीं तो इसका मान आ गया कितना, 3.666। ये मान आ गया किसमें, लगभग में। चलिए हम देखते हैं अब कि दोनों तरफ से जो मान हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसमें क्या अंतर है। तो देखिए 3.6 सिर्फ यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर 66 है। मान हम किधर से भी निकाल सकते हैं, प्लस करके या माइनस करके। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान जो आएगा वो किस में आएगा, हमेशा लगभग में आएगा। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, लेकिन ए का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें निकालना है रूट 17 का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a प्लस बी के रूप में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, 17 हो गया। ये क्या है, a है, और देखिए ये 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है ना, और ये क्या है, b है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पर पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, रूट 16, साइन क्या है, प्लस है तो प्लस, अब b, तो b का मान कितना, 1, तो 1, अब बाई कितना, 2 रूट a का मान कितना है, 16 है। क्लियर है? तो 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस, तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 2, और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मान हो गया कितना, 4 प्लस 1 बाई कितना, 8, और इसको फाइंड कर लीजिए। तो 4 प्लस 1 बाई 8 का मान कितना, तो 0.1, और 8 से भागा दिए तो एक बार लगा, 2 उतरा, 8 दूना 16, 4 8 5 40, तो मान कितना आ गया, तो 4.125। हाँ, लेकिन किस में, लगभग में। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सीख गए होंगे। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा
तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह का शॉर्टकट मेथड और ट्रिकी मेथड से किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का लगातार वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।